धोकर साफ करना को इंग्लिश में वॉश रिंस कहते हैं। धोएं। हम आम तौर पर फलों और सब्जियों, यहाँ तक कि चावल को तैयार करने से पहले धोते हैं। इसका मतलब है कि आप बस उन्हें थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर रखें और सुनिश्चित करें कि वे अच्छे और साफ हैं। कुछ फल और सब्जियां पहले से धोकर आती हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें पैक करने से पहले धोया गया है। छीलें। हम फलों और सब्जियों को तब छीलते हैं जब आप उनका छिलका नहीं खाना चाहते। पीलर का उपयोग करके यह आसानी से किया जा सकता है। क्या आप फल खाने से पहले उन्हें छीलते हैं? काटना। काटने का अर्थ है छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। इसलिए खाना बनाते समय हम लगभग कुछ भी काट देते हैं, लेकिन आप ऐसा विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। हम ब्रेड काटते हैं, प्याज काटते हैं, ग्रीक सलाद के लिए फेटा चीज के टुकड़े करते हैं या पिज्जा के लिए चीज को कद्दूकस करते हैं। काटें। छोटे टुकड़ों में काटें, आमतौर पर बराबर टुकड़ों में। खाने की किसी चीज का कटा हुआ छोटा टुकड़ा को इंग्लिश में स्लाइस कहते हैं। वी स्लाइस मीट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ब्रेड और इवन केक। कद्दूकस। छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया हुआ। हमारे पास कसा हुआ पनीर नहीं है। क्या आप कृपया कुछ कद्दूकस करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैरिनेट करें। खाना पकाने से पहले मांस या सब्जियों को एक कटोरे में तेल और जड़ी बूटियों या सॉस के साथ डालें ताकि वे सभी स्वादों को सोख लें। भरपूर स्वाद पाने के लिए आपको चिकन को एक रात पहले बीबीक्यू सॉस में मैरिनेट करना होगा। मिलाना। मिलाना हमें सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाना होगा। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? खैर, आप फेंट सकते हैं, पीट सकते हैं, मिश्रण कर सकते हैं या हिला सकते हैं। व्हिस्क, बीट। व्हिस्क को तेजी से चलाते हुए सामग्री को मिलाने के लिए व्हिस्क का उपयोग करें। पैनकेक बनाने के लिए 3 अंडे फेंटें, थोड़ा दूध और आटा मिलाएं, हिलाएं, धीरे से गोलाकार गति में मिलाएं। सूप को बीच-बीच में हिलाते रहें ताकि यह पैन के तले में चिपके नहीं। ब्लेंड। एक ब्लेंडर का उपयोग करके सामग्री को मिलाना, मिश्रण करना। एक स्वस्थ नाश्ते के लिए सभी ताज़ी सब्जियों को ब्लेंडर में डालें और उन्हें एक साथ ब्लेंड करें। Mince. Make it into small pieces. We must get some minced beef if we want to make lasagna tonight. Boil. Cook something in very hot water. We boil eggs, vegetables, pasta, and so on. You mustn't boil the pasta for longer than 11 minutes. Steam. Using the heat coming from the boiling water to make the vegetables softer. Steaming your vegetables is the best way to keep all their vitamins. Simmer. Simmer is when water just starts boiling, so we can see some little bubbles. Once the sauce starts simmering, you can lower the heat. Fry, cook in oil with a small amount of oil. The first things you see in a kitchen are countertop. It's the top of the bottom cupboards where you can prepare food. Cupboards, where you store your food, your plates, glasses. Sink. The sink is the place you wash, rinse your food, or wash the plates afterward. Tap. Water comes out of the tap in the sink. Microwave. It's the appliance you don't need in your kitchen because it takes so much space and it is not good for your health. But people who use it, they normally heat up, warm up their meals when in a hurry. Kettle is the appliance used to boil water in seconds. By the time you put the coffee, milk, and sugar in your mug, the water will be boiled and the coffee is made. Morning, everyone. Saucepan. A pan used to cook sauces, soups, and boil food.
Frying pan. A pan used to fry food in small amounts of oil. We use a frying pan to fry eggs, sausages, burgers, etc. Ladle. That's what we use to serve soup and casserole or pour a sauce. Spatula turner. It's what we use to turn food over while cooking, like pancakes, eggs, burgers, etc. Rolling pin. If you love homemade pizzas, pies, bread, or cookies, then you must have one of these at home. It's a thick wood.